आदम और उसकी पत्नी हब्बा के बीच शारीरिक संबंध हुए और हब्बा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम कैन रखा गया। हब्बा ने कहा, यहोवा की मदद से मैंने एक मनुष्य पाया है। इसके बाद हब्बा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा कैन का भाई हाबिल था। हाबिल गड़ेरिया बना, कैन किसान बना। फसल के समय कैन एक भेंट यहोवा के पास लाया। जो अन्न कैन ने अपनी ज़मीन में उपजाया था उसमें से थोड़ा अन्न वह लाया, परंतु हाबिल अपने जानवरों के झुंड में से कुछ जानवर लाया। हाबिल अपनी सबसे अच्छी भेड़ का सबसे अच्छा हिस्सा लाया। यहोवा ने हाबिल तथा उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु यहोवा ने कैन तथा उसके द्वारा लाई भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस कारण कैन क्रोधित हो गया। वह बहुत व्याकुल और निराश हो गया। यहोवा ने कैन से पूछा, तुम क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में ठीक रहोगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन अगर तुम बुरे काम करोगे तो वह पाप तुम्हारे जीवन में रहेगा। तुम्हारे पाप तुम्हें अपने वश में रखना चाहेंगे, लेकिन तुमको अपने पाप को अपने बस में रखना होगा। कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम मैदान में चलें। इसलिए कैन और हाबिल मैदान में गए। तब कैन ने अपने भाई पर हमला किया और उसे मार डाला। बाद में यहोवा ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। क्या यह मेरा काम है कि मैं अपने भाई की निगरानी और देखभाल करूं? तब यहोवा ने कहा, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे भाई का खून जमीन से बोल रहा है कि क्या हो गया है? तुमने अपने भाई की हत्या की है। पृथ्वी तुम्हारे हाथों से उसका खून लेने के लिए खुल गई है। इसलिए अब मैं उस जमीन को बुरा करने वाली चीज़ों को पैदा करूंगा। बीते समय में तुमने फसलें लगाईं और वे अच्छी उगीं, लेकिन अब तुम फसल बोओगे और जमीन तुम्हारी फसल अच्छी होने में मदद नहीं करेगी। तुम्हें पृथ्वी पर घर नहीं मिलेगा, तुम जगह जगह भटकोगे। तब कैन ने कहा, यह दंड इतना अधिक है कि मैं सह नहीं सकता। मेरी ओर देख, तूने मुझे जमीन में फसल के काम को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और मैं अब तेरे करीब भी नहीं रहूंगा। मेरा कोई घर नहीं होगा और पृथ्वी पर से मैं नष्ट हो जाऊंगा, और यदि कोई मनुष्य मुझे पाएगा तो मार डालेगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, मैं यह नहीं होने दूंगा। यदि कोई तुमको मारेगा तो मैं उस आदमी को बहुत कठोर दंड दूंगा। तब यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह बनाया। यह चिन्ह वह बताता था कि कैन को कोई न मारे। तब कैन यहोवा को छोड़कर चला गया। कैन नोद देश में रहने लगा। कैन ने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध किया। वह गर्भवती हुई। उसने हनोक नामक बच्चे को जन्म दिया। कैन ने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने अपने पुत्र के नाम पर हनोक ही रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महुयाइल उत्पन्न हुआ, महुयाइल से मतूशाइल उत्पन्न हुआ और मतूशाइल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक पत्नी का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। याबाल उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे तथा पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। आदा का दूसरा पुत्र युबाल भी था। युबाल याबाल का भाई था। युबाल उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। सिल्ला ने तूबलकैन को जन्म दिया। तूबलकैन उन लोगों का पिता था जो कांसे और लोहे का काम करते थे। तूबलकैन की बहन का नाम नामा था। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, ए आदा और सिल्ला, मेरी बात सुनो। लेमेक की पत्नियों, जो बातें मैं कहता हूँ सुनो। एक पुरुष ने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने उसे मार डाला। एक जवान ने मुझे चोट दी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। कैन की हत्या का दंड बहुत भारी था, इसलिए मेरी हत्या का दंड भी उससे बहुत बहुत भारी होगा। आदम ने हव्वा के साथ फिर शारीरिक संबंध किया और हव्वा ने एक और बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने इस बच्चे का नाम शेत रखा। हव्वा ने कहा, यहोवा ने मुझे दूसरा पुत्र दिया है। कैन ने हाबिल को मार डाला, किंतु अब शेत मेरे पास है। शेत का भी एक पुत्र था, इसका नाम एनोश था। उस समय लोग यहोवा पर विश्वास करने लगे।